Hello students, welcome to SNW Physics classes. If you understand the concept taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to my channel. Also, do not forget to hit the bell icon. Today we are going to learn the first chapter of NCERT class 9th physics, that is motion. Before we understand the different concept here, let us know what is physics. What is physics? A branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena is known as physics. साइंस का वो ब्रांच जो नेचर या नेचुरल फेनोमेनन को स्टडी करने में हेल्प करे उसे हम फिजिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल फोर्स, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जो हैं ये सारी सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हम लोग फिजिक्स के अंदर में पढ़ते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स विद लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब. वो सारी क्वांटिटी जिसमें फिजिक्स के लॉज को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसे मेजर करते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, एक्सेट्रा. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज what are different types of physical quantities. What are different types of physical quantity? हम लोग यहाँ पे देखेंगे. We have two different types of physical quantities. We have two different types of physical quantities. The first one is scalar quantity and the second one is vector quantity. पहला हम लोग के पास है scalar quantity. Those physical quantities which have only magnitude are known as scalar quantities. अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है? वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है? सपोज वी कंसीडर 2 kg ऑफ राइस, 2 kg ऑफ राइस. तो अब इसमें यहाँ पे क्या है मेरा? 2 जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड. 2 यहाँ पे क्या है? अमाउंट को डिस्क्राइब कर रहा है. दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड केजी इज द यूनिट. केजी यहाँ पे क्या है? यूनिट है. यूनिट और मैग्नीट्यूड मिला करके हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन मेजर द मास ऑफ द राइस. सो those physical quantity which have only magnitude, ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे कि 2 kg of rice in the direction of north, 2 kg of rice in the direction of east. यानी यहाँ पे सिर्फ हम लोग सिर्फ वो कहना गलत होगा और यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मास, स्पीड, these are the examples of scalar quantity. Now the second one is what is the vector quantity? Those physical quantities which have both magnitude as well as direction. यहाँ पे अब मैग्नीट्यूड ही सिर्फ हम लोगों को नहीं लेना है, हम लोगों को डायरेक्शन भी लेना है. जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें, 2 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ. ठीक है, अगर कोई व्हीकल, कोई कार जा रही है, ठीक है, कोई कार अगर जा रही है और उसकी स्पीड अगर हम बता दें तो अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रही है, ठीक है, और उसके साथ हम लोग एक डायरेक्शन भी लगा दिए, किस डायरेक्शन में जा रही है भाई? तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है. तो जहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड तो कंसीडर करते ही है, साथ में हम लोग डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, acceleration. Later we will discuss more and more about it. और जैसे जैसे ये डिस्कशन कंप्लीट होता जाएगा ये हम लोगों को और चीजें क्लियर होती जाएगी. नेक्स्ट वन इज ओके, सबसे बड़ा जो अभी टॉपिक है हमारे पास दैट इज मोशन. मोशन से हम क्या समझते हैं? हमारा जो चैप्टर है उसकी हेडिंग है, इससे हम क्या समझते हैं? सपोज एक कार इज ट्रेवलिंग, एक कार ले लिया हमने, ठीक है, वो किसी पॉइंट ए पे है, किसी पॉइंट ए पे है वो कार, और आफ्टर 5 सेकेंड्स, ठीक है, 5 सेकेंड के बाद वो कहाँ चली जाएगी? पॉइंट बी के पास चली जाएगी. आफ्टर 5 सेकेंड द कार ट्रेवल्स टू पॉइंट बी. ये 5 सेकेंड जो टाइम ड्यूरेशन हुआ, इसमें क्या हुआ? द पोजिशन ऑफ द कार चेंजेस. द पोजिशन ऑफ द कार चेंजेस टू पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ये चेंज हो रहा है पोजिशन. तो we can define the motion as when the position of the body
changes with respect to time, then the body is said to be in motion. अगर किसी बॉडी का पोजीशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 सेकेंड लेटर द पोजीशन ऑफ कार शिफ्टेड फ्रॉम 1 to A to B. ठीक है, द पोजीशन ऑफ कार शिफ्टेड फ्रॉम A to B. तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है. इट मीन्स द मोशन इज हैपनिंग हियर. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर द रनिंग बॉय. एक लड़का यहाँ से दौड़ करके, सपोज ये कुछ सेकेंड्स पहले इस पोजीशन पे था, आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस इट्स पोजीशन, ही चेंजेस इट्स पोजीशन, और ये फिर क्या हो गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया. इट मीन्स दैट बॉय इज इन मोशन. यहाँ पे हम लोग का एक और एग्जाम्पल है, वी कैन सी हियर द बॉल इज जंपिंग. सो जंपिंग बॉल मीन्स इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके, इसे थोड़ा नोट करेंगे हम लोग पॉज करके. Next topic is, now what is rest? अब हम लोग रेस्ट के बारे में जानेंगे कि रेस्ट क्या है. Similarly, it is just opposite of motion. यहाँ पे हम लोगों को क्या है, position of an object does not changes with respect to time. When the position of an object does not changes with respect to time, then the object is said to be at rest. यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं. ये ग्लोब है, चेयर, टेबल लैम्प, बुक्स, ये सारी चीजें जो है वो अपनी जगह पे है. बहुत टाइम से ये जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं की है. इसे हम बोल सकते हैं इट इज एट रेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी रोड के किनारे के ट्रीज को देखें, ठीक है, और हम लोग अपनी कार से जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो कार होगा, इट चेंजेस इट्स पोजीशन. पॉइंट, सपोज पॉइंट ए पे था और पॉइंट बी तक ये कार पहुंच गया. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये कार जो है वो पहुंच गया. ये तो हमारी कार तो मोशन में है because it changes its position with respect to time, but the tree on the road side does not change its position. ठीक है, जो रोड साइड पे जो पेड़ खड़ा है, जो ट्री है, दैट इज एट रेस्ट. वो रेस्ट पे है बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन. तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है. व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with respect to time, that is motion. When the position of an object does not changes with respect to time, that is rest. Okay, now the next term comes in our mind is what is the distance. Next topic is distance. Distance यहाँ पे क्या है, that यहाँ पे let us consider one example that I will introduce one of my favorite character in physics, that is Mr. Boni. Why it is named Boni? Because it is only made up of bones. So Mr. Boni want to go to park, but he don't want to go alone. वो अकेला नहीं जाना चाहता है, वो अपने फ्रेंड के घर जा करके फिर वो पार्क जाना चाहता है. ओके, तो क्या किया, पहले 2 किलोमीटर ट्रैवल किया अपने फ्रेंड के घर के लिए, फिर वहां से फिर जाकर के 3 किलोमीटर जो है वो पार्क तक गया. ठीक है, द टोटल पाथ कवर्ड, जो वो पाथ कवर कर रहा है, जितना वो रास्ता जो ट्रैवल कर रहा है, दैट इज द डिस्टेंस. द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, दैट इज नोन एज डिस्टेंस. जो टोटल पाथ मिस्टर बोनी हमारे कवर कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस. सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मिस्टर बोनी विल बी 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर. 2 किलोमीटर वो फ्रेंड के घर गए, फिर उसके बाद वो पार्क चले गए, तो total distance covered will be 5 kilometer. Always remember, it is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity and its SI unit is meter. Distance एक scalar quantity है. It have only and only magnitude. Here direction is not considered. यहाँ पे हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इस तरह की डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मिस्टर बोनी इज 5 किलोमीटर, एंड as it is a scalar quantity and we do not consider any direction, so distance is always positive. Distance is always positive. Next is what is displacement. नेक्स्ट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. एक और टर्म आता है, वो बिल्कुल सिमिलर होता है डिस्टेंस का, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी कंसीडर डायरेक्शन हियर. वी कंसीडर द डायरेक्शन हियर. डिस्प्लेसमेंट,
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से मिस्टर बोनी के एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मिस्टर बोनी जो है वो पहले क्या किए, लॉन्गर डिस्टेंस कवर किए। लॉन्गर डिस्टेंस कवर किए, पहले वो अपने 2 किलोमीटर अपने फ्रेंड के घर गए और 3 किलोमीटर फिर पार्क को गए। हो सकता है मिस्टर बोनी के फ्रेंड अवेलेबल नहीं हो, फोन आया, नो आई एम नॉट एट होम, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली जो है वो पार्क की तरफ चला जाएगा। ठीक है, पहले वो मिस्टर बोनी जो है वो क्या किया, 2 किलोमीटर फ्रेंड के घर गया, वहां पता चला फ्रेंड इज नॉट देयर, सो वो क्या किया कि वो 3 किलोमीटर ट्रैवल करके वो पार्क की तरफ गया। लेकिन जब वो पार्क की तरफ चला गया, उसके बाद उसे फ्रेंड को तो ड्रॉप नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली अपने घर आ जाएगा। दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ मिस्टर बोनी एंड पार्क इज 4 किलोमीटर। ठीक है, तो मिस्टर बोनी जो है वो डायरेक्शन अगर हम लोग कंसीडर कर दें तो क्या होगा, ये मेरा हो गया नॉर्थ, ये मेरा हो गया साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर बोनी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में पहले इधर से गए और वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल किए, दैट इज पॉजिटिव 5 किलोमीटर। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वो 5 किलोमीटर कंसिडर किए, फिर वो बैक जो है वो कितने किलोमीटर आ गए, दैट इज 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर जब वो वापस आया मिस्टर बोनी, तो क्या हो गया यहाँ पे कि 5 माइनस 4, बिकॉज द डायरेक्शन ट्रेवल्ड बाय मिस्टर बोनी विल बी -4 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, और डायरेक्शन कंसीडर करने का मतलब है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को कंसीडर करना होगा। जैसे यहाँ पे 5 किलोमीटर जो है वो ईस्टवर्ड गए और वापस बैक जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में आ गए, दैट इज -4 किलोमीटर। यहाँ पे और एग्जाम्पल्स लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे अगर आपका घर जो है स्कूल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, योर होम इज, the distance between your home and school is 2 किलोमीटर। ठीक है, तो आप 2 किलोमीटर पैदल चल करके गए। ठीक है, फिर वापस जो है 2 किलोमीटर जो है वापस चल करके आए। तो यहाँ पे इस केस में जो होगा, वो डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी 4 किलोमीटर। 2 किलोमीटर गए भैया, 2 किलोमीटर वापस आ गए। नेक्स्ट, यहाँ पे लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कंसीडर करेंगे, तो जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते पे वापस उतनी ही डिस्टेंस को कवर करके आ गए। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे पॉजिटिव 2 किलोमीटर कवर करके वहां तक पहुंचे थे स्कूल तक, और नेगेटिव 2 किलोमीटर बिकॉज वी कंसीडर हियर डायरेक्शन, तो नेगेटिव 2 किलोमीटर जो है वो वापस यहाँ पे आ गए। सो द डिस्प्लेसमेंट डन बाय यू विल बी 0। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट डन बाय यू while traveling from home to school and back to home, that will be 0। डिस्टेंस आपने जो भी कवर किया, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, बट द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 एज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट एंड इक्वल। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस इज इक्वल एंड डायरेक्शन इज ऑपोजिट। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, डिस्टेंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यहाँ पे एक और एग्जांपल है हम लोगों को, अगर हम किसी सर्कुलर ट्रैक में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए से शुरू किए और सर्कुलर ट्रैक में शुरू किया मैंने चलना, तो सर्कुलर ट्रैक में जिस पॉइंट से हम चल रहे थे उसी पॉइंट पे हम लोग वापस आ गए। इट मीन्स the displacement done by us will be 0, क्योंकि जहां से हम शुरू किए थे वहीं पे हमारा एंड हो गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ठीक है, इतना तक क्लियर है, और आप चाहें तो इसे पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास, जिसे हम समझने में समझ जाए तो हमारे लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो पाएगा। सो द क्वेश्चन इज व्हेन अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, कोई इंसान है, कोई मैन है जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं विथ डायग्राम वी आर हैविंग अ मैन ट्रेवल्स 1.5 मीटर ईस्ट। यहाँ पे हम एक कॉम्पास भी बना हुआ है जिसमें हम लोगों को डायरेक्शन को आसानी से पता लगा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1.5 मीटर वो कहाँ गया, ईस्ट डायरेक्शन में। अगेन
2 मीटर वो कहाँ गया, तो साउथ डायरेक्शन में, हियर इट इज द साउथ, एंड देन he travels 4.5 मीटर अगेन इन ईस्ट डायरेक्शन। तो कुछ इस तरह से ये पाथ को कवर कर रहा है, ठीक है। तो द टोटल डिस्टेंस इट इज वेरी इजी कि तीनों जो डिस्टेंस कवर किया, पॉइंट ए टू बी, बी टू सी एंड अगेन सी टू डी, ठीक है। यहाँ ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तीनों हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट मैन विल बी 8.0 मीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट डन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, क्योंकि वो जो मैन है दैट इज ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू डी। तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकली, अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं स्केल को 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर, तो ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट डन बाय द मैन इज 6.3 मीटर। इज इट क्लियर टू ऑल। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को नोट डाउन नहीं करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल SNW फिजिक्स क्लासेस के नाम से है, आप उस पे इसकी PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज question, one more question is here. A car moves 100 meter due east. यहाँ पे फिर से हमारा डायरेक्शन है, ठीक है। एक कार जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में, अगेन वी हैव द कंपास। यहाँ पे अगर आप लोगों को डायरेक्शन को जानने में तो कुछ डिफिकल्टी हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे कॉम्पास ड्रॉ कर दिए हैं। तो कार जो है वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, 100 मीटर जा रहा है। फिर उसके बाद वो बोला कि बैक आया वो 25 मीटर, ठीक है। बैक आया वो कितना, 25 मीटर। देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट डन बाय दैट कार। ओके, डिस्टेंस कितना कवर किया। सो अगेन वी कैन सी हियर the total distance covered by the car, the total distance covered by the car is 100 मीटर प्लस 25 मीटर, ठीक है। मैंने कहा था डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली उसको ऐड कर देते हैं। सो द टोटल डिस्टेंस विल बी 125 मीटर एंड द डिस्प्लेसमेंट डन बाय कार, ये थोड़ा सा हम लोग समझने की बात है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 100 मीटर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, मीन्स वो ईस्टवर्ड गया 100 मीटर, और वो सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस 25 मीटर तक वो वापस सी पॉइंट तक वो वापस आ गया। So in this case, in the case of displacement done by the car will be 100 minus 25, that is 75 meter. Is it clear to all of you? Okay. Now the next question is, okay, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, a person walks along the side of square field, ठीक है। एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसके चारों तरफ ऐसे किनारे किनारे की कोई एक आदमी जो है वैसे मूव कर रहा है, ठीक है। ईच साइड इज 100 मीटर लॉन्ग, हर एक साइड जो है उसका जो लेंथ है दैट इज 100 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्सन। तो इन द केस वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द डायगोनल ऑफ दैट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्क्वायर के डायगोनल को निकालेंगे, देन वी कैन फाइंड इजीली फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस displacement done by that person. So as the person is walking along the side of a square field, so the maximum magnitude of displacement will be the diagonal of square. So डायगोनल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हमारे पास एक पाइथागोरस का थ्योरम था। इन द राइट एंगल ट्राइंगल BCD, यहाँ पे इट इज द 90 डिग्री, सो BD स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, BD स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर, हम अगर आपको याद होगा तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा कुछ था फॉर्मूला। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हम लोग इस फॉर्मूला से इसको फाइंड आउट करेंगे। इट इज द हाइपोटेनस ऑफ दैट राइट एंगल ट्राइंगल, it is the perpendicular and it is the base. So
यहाँ पे हम लोग निकालेंगे BC square is 100 square, CD square is also 100 square as it is the side of a square. So we can find the answer easily. The displacement done by that person is 100 root 2 meter. Again, we have the next question. A particle moves through a distance of 3 meter due east. कॉम्पास पीछे हम लोगों ने देखा था ईस्टवर्ड इधर डायरेक्शन जा रहा है 3 मीटर वो any particle moves 3 meter due east and 4 meter due north. Okay, 4 meter due north. How much is the net distance travel? ओके, नेट डिस्टेंस के लिए हम लोग बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं. क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि 3 + 4 that is 7. Easily we can find out the total distance traveled by that particle will be 7. Now, what is the magnitude of net displacement? What is the magnitude of net displacement? Again, it is a right angle triangle. हम लोग इसमें आसानी से जैसे पिछले क्वेश्चंस में निकाले थे हम लोग उसी तरह से निकालेंगे by using Pythagoras theorem. Here it is the Pythagoras theorem. H square is equal to P square plus B square. So, OB square is equal to OA square प्लस AB स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 मीटर का ये हो स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर तो 9 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे OB स्क्वायर से जो हमारा रूट ट्रांसफॉर्म होकर के यहाँ पे अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 मीटर. सो द डिस्प्लेसमेंट डन बाय दैट पार्टिकल इज 5 मीटर.